नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित PYQ कर रहे थे और आज जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। इन क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। जो प्रयास हम करने जा रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक के जितने भी PYQ हैं टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड का एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जितना हमें सहयोग करेंगे उतना ही अधिक हम इस चीज़ में कार्य कर पाएंगे। तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इन क्लासेस को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। जिन्होंने भी देखिए सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, फिर क्लासेस देखते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ आए आपको इस चैनल पर मिल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए, ये हमने कर लिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान के दक्षिण। क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी भाग में औसत वार्षिक वर्षा है। दक्षिण पूर्वी पहाड़ी भाग में आपको बताना है सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर कितनी होती है। देखो 40 से 70 नहीं भाई, 80 से 120 बिल्कुल होती है, 70 से 80 नहीं, 10 से 20 तो आपको पता है कहाँ पर होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा 80 से 120 सेमी के मध्य दक्षिण जो आपका दक्षिण और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। ठीक है, ये 10 से 20 कहाँ पर? BW HW वाले क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। कोपेन के अनुसार, देखिए कोपेन ही कोपेन होगा, बिल्कुल मैंने आपको कहा भी कोपेन आप पढ़ लीजिए। सेकंड ग्रेड के अंदर जलवायु में कोपेन पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोपेन पढ़ लो एक अच्छे से। मैंने आपको बार बार इस प्रकार क्लासेस के अंदर आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती है भी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो टॉपिक कोपेन आपको पढ़ना है। सेकंड ग्रेड के जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? तो कोपेन ने कितने प्रकार दिए थे मेरे को आप बता दीजिए, कितने दिए थे? 4 ही दिए थे। कौन सा? नंबर 1 कौन सा? AW, दूसरा कौन सा? CWG, तीसरा कौन सा? BSHW, चौथा कौन सा? BWHW। ये 4 ही दिए थे। इसमें से देख लीजिए कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अलग है वो नहीं होगा। तो AW दिया, BSHW दिया, CWG दिया, ये कहाँ दिया भाई? ये नहीं दिया। तो ये आपके अब इनके आपको जैसे ही ऑप्शन देखें तो आपको पता होना चाहिए इनके अंदर जिले कौन से, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। CWG नाम दे दूं तो कौन से? अरावली प्रदेश आ जाएंगे, साथ में भरतपुर संभाग। BSHW पता होना चाहिए कौन से? पाली, जालोर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, आपका बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस प्रकार ये ज़िले इसके अंदर सम्मिलित होंगे। तो ऐसे पता होना चाहिए। AW के अंदर कौन से आ जाएंगे? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। ऐसे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, याद होंगी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो देखिए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये तो क्षेत्र कौन सा हो गया बता दो? BWHW। यहाँ तो वर्षा होगी सबसे कम, कितनी है? 10 से 20, इतनी तो है। लेकिन पाली है, ये कौन से क्षेत्र के अंदर आता है? अर्ध शुष्क के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा? सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व ही यहाँ पर आ जाता है। तो ये पाली आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन काटने भी आपको आने चाहिए भी, कौन से ऑप्शन के अंदर किस प्रकार चीज़ें कटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अब आपको स्टेपी जलवायु नाम आते ही पता होना चाहिए स्टेपी जलवायु क्षेत्र कोपेन के अनुसार कौन सा है? कौन सा है? BSHW। उसके अंदर जिले आपको पता होना चाहिए भी कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से हैं? आपका जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये सारे जिले उसके अंदर सम्मिलित हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? देखो मैंने ये भी आपको बताया था, जिस प्रकार ये क्रम दे रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। क्या कह रहा है ये देखो, थोड़ा सा मैप का ज्ञान होना चाहिए आपको। देखिए इस प्रकार ये राजस्थान अपना बन रहा है, ऐसे यहाँ पर ये ऐसे राजस्थान आ गया, यहाँ पर इस प्रकार। तो ये अपना क्या है? सुंदर राजस्थान। अब देखो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये तो हो गया अपना AW क्षेत्र, ये अपना हो गया यहाँ से CWG, यहाँ से यहाँ ये हो गया अपना BSW। तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है जो ये कह रहा है? क्या? स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र। यहाँ पर स्टेपी जलवायु पाएगी BSHW में। तो ये कौन सा ऊपर वाला?
HW। अब देखिए ऑप्शन के अंदर अरावली के पूर्व में, अरावली तो ये रेखा जाएगी तो पूर्व वाला नहीं होगा। हाड़ौती पूर्व के अंदर तो और भी सारी चीज़ें आपकी सम्मिलित हो जाती हैं तो ये नहीं होगा। हाड़ौती एवं मेवाड़ पठारों के बीच में नहीं भाई। अरावली एवं, अरावली ये रहा, अरावली एवं पश्चिम शुष्क, ये जो पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम शुष्क पेटी के बीच का, देखो पश्चिम शुष्क पेटी के, ये अरावली, ये पश्चिम शुष्क पेटी के बीच का ये जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान में नहीं भाई, तो ये क्या हो जाएगा, शुष्क पेटियों के बीच। समझ में आया बात? ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, बता दो, कोपेन का वर्गीकरण कहता है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार। एक बार में ही काम क्लियर करें ना, तो कौन सा है, BWHW। अब आपको फटाफट क्लिक होना चाहिए, अब इसके अंदर टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बता दो, ये क्वेश्चन आपको अभी जो आपकी वैकेंसी हुई है 2025 के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। तो देखो, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलों में सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक निम्नलिखित में से किन जिलों में देखी गई। सामान्य से अधिक वर्षा किन जिलों में, करंट से अकॉर्डिंग था ये, तो कौन से जो जिले थे सामान्य से अधिक वर्षा देखी गई, वो थे आपके दौसा और सवाई माधोपुर। कौन से थे, दौसा और सवाई माधोपुर। कौन से, दौसा और सवाई माधोपुर जिले थे भाई। कौन से जिले थे, दौसा और सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, ये सारे ग्रेड सेकंड के अंदर आए हैं। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेमी की समवर्षा रेखा गुजरती है। 40 सेमी कहाँ से गुजरती है, बता दो। कौन कौन से क्षेत्र हो गए आपका, सीकर हो गया, कहाँ से गुजरती है, सीकर, अजमेर, सिरोही, ये जो समूह है यहाँ से गुजरेगी भाई 40 सेमी समवर्षा रेखा। कौन कौन से, सीकर, अजमेर, सिरोही जिलों के अंदर, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है। कौन सा है, BSHW। देखो BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी वाला, तो कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश ये रहा। तो देखो ऐसे ज्ञान होना चाहिए भाई, नाम आते ही क्या, सेमी मतलब अर्ध, हीट वेव, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है, सेमी हीट वेव। निम्नलिखित में से कौन से जिले, पढ़ो क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम व्यवस्थित हैं। कौन से हैं अवरोही क्रम, अवरोही यानी सर्वाधिक वर्षा, फिर सबसे कम कौन सा क्षेत्र में होती है, BWHW में। अगर हनुमानगढ़ कहीं क्षेत्र देर का है तो आप कहाँ करोगे उसे, सबसे लास्ट के अंदर। तो हनुमानगढ़ देर का है ना, तो हनुमानगढ़ सबसे लास्ट में, तो यहाँ भी हनुमानगढ़ है, यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटते हुए क्रम में आएगी, बांसवाड़ा में सर्वाधिक वर्षा होगी, फिर भीलवाड़ा में, फिर हनुमानगढ़ के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही। तो बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा, फिर भीलवाड़ा के अंदर, और सबसे कम किसके अंदर हो जाएगी, हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ हो जाएगी, हनुमानगढ़ के। 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था भाई ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, बता दो, कहाँ पाई जाएगी, सबसे जो दक्षिण प्रदेश है वहाँ पर पाई जाएगी, दक्षिणतम प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। तो AW के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, नंबर 1 सिरोही, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 बांसवाड़ा, नंबर 4 प्रतापगढ़ और 5 झालावाड़। ये प्रदेश इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये अपना जलवायु हो गया। अगर आपको कोपेन आता है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कोपेन ही आपको तैयार करना है। और यही मैंने प्रयास किया भी कोपेन आपको करवा दूं। और जितने भी आपके सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हमने 1 बाय 1 कर लिए।
ठीक है। तो इन क्लासेस को आपको शेयर ज़रूर करना है, भी सपोर्ट करना है। हम एक नया प्रयास आप सभी के लिए कर रहे हैं। साथ में जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, तो वो भी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। तो टीम के व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, अगर आप करना चाहें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।